आज न्यू चैप्टर जानेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? ऐसा मटेरियल जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट या उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता हो, उसी को मैग्नेट कहते हैं। यानी अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। एक्चुअली में ये जो मैग्नेट है तो उसका नाम कैसे पड़ गया मैग्नेट? तो ये बहुत पहले लगभग 600 BC के अबाउट मैग्नेशिया नामक जगह में कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता था जो आयरन या उससे बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता था, और इसीलिए मैग्नेशिया के नाम पर पड़ गया मैग्नेट। और मैग्नेट वही हो गया जो मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन, निकेल या और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता हो। मैग्नेट मेनली दो तरह का होता है। एक है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में वही जो मैग्नीशिया में पाया गया मटेरियल, यानी एक्चुअली वो है क्या, तो एक प्रकार का आयरन का ओर है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। आयरन का ओर है ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं। मैग्नेटाइट यानी ओर का नाम हो गया मैग्नेटाइट, Fe3O4। उसी में मैग्नेटिक गुण पाया जाता है, यानी वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो जो मैग्नेट नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली रूप से जो आयरन का ओर है ब्लैक आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, यानी द नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe3O4 इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। इस मैग्नेट का यूज क्या है? तो इसका यूज जनरली स्पीकर वगैरह में होता है, टॉयज में। दूसरा टाइप हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी मैन मेड मैग्नेट, और इसमें दो तरह का है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। वैसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ही समय के लिए बना रहता है। जब उसको मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ही समय तक रह पाता है, यानी अट्रैक्टिंग करने का जो गुण है किसी आयरन, निकेल, कोबाल्ट उससे बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी उसमें आता है वो कुछ ही समय के लिए रहता है, इसलिए उसको टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। अ मैग्नेट दैट रिटेन मैग्नेटिज्म फॉर वेरी स्मॉल टाइम व्हेन इट इज मैग्नेटाइज्ड। इसको कैसे मैग्नेटाइज करते हैं? तो अगर करेंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर आयरन को रख देंगे, प्योर आयरन यानी सॉफ्ट आयरन कोर को, तो करेंट कैरिंग सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसको मैग्नेटाइज्ड कर देता है। लेकिन वो तभी तक मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है जब तक कि सोलिनॉइड में करेंट फ्लो करता रहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक करेंट तब तक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जिस कारण इसका बहुत सारा यूज है। जैसे मैग्नेटिक क्रेन में इसका यूज किया जाता है, या डोरबेल में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह इसका यूज है। जैसे रेल जो होता है ना, रेल यानी ट्रेन का जो पहिया होता है, चक्का, रेल, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया रहता है। जब ब्रेक लगाना रहता है इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रेन में तो उसको एक्टिवेट करते हैं, और एडी करंट के कारण जो रेल्स का मोशन होता है वो स्लो हो जाता है और ट्रेन फाइनली रुक जाती है। दूसरा जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट में वो कहलाता है परमानेंट मैग्नेट। अब नाम ही है परमानेंट, इसका मतलब अगर इसको एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिया जाए तो इसमें मैग्नेटिज्म जो है काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। यानी क्या कह सकते हैं? अ मटेरियल दैट रिटेन मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्गर टाइम व्हेन इट इज मैग्नेटाइज्ड।
और इसको कैसे बनाते हैं, तो जनरली स्टील या एल्निको को अगर हम लोग करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर प्लेस कर देंगे तो हाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैग्नेटाइज्ड कर देगा। एक बार ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो इसमें काफ़ी लंबे समय तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना रहता है, यानी मैग्नेटिज्म को रिटेन किए रखता है। इसका यूज फैन, मोटर, गैल्वानोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर ETC सब में किया जाता है। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है, तो रॉड शेप के मैग्नेट को ही बार मैग्नेट कहते हैं, यानी अ रॉड शेप मैग्नेट इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, गुण उसमें पाया जाता है, बारी बारी से हम लोग जानेंगे। अगर किसी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए, किसी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के स्टे हो जाता है, रुक जाता है। अब जो टिप नॉर्थ की तरफ जाता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, वो इसका नॉर्थ पोल माना जाता है। और जो टिप, जो इसका जो इंड देख रहे हैं टिप, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाएगा, उसको इसका साउथ पोल लिया जाता है। यानी मैग्नेट में हमेशा दो पोल होता है। मैग्नेट में क्या होता है, हमेशा दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। अगर दो मैग्नेट का एक जैसा पोल हो, लाइक पोल हो, तो रिपेल करेगा, और अगर अलग अलग पोल हो तो अट्रैक्ट करेगा। कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं हो, जैसे चार्ज था ना, चार्ज के बारे में पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज अलग अलग हो जाता है। उसके हिसाब से मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन मैग्नेट में अगर छोटा छोटा पीस भी कर देंगे ना तो हमेशा दो ही पोल रहेगा, कभी भी उसमें सिंगल पोल नहीं होता, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, टेम्पोररी भी परमानेंट भी बना सकते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट या उसके अलॉय के द्वारा हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे दो तरह का चार्ज होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक उसी तरह से मैग्नेट में भी दो चार्ज होता है, मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक निगेटिव चार्ज, जिसको पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर मैग्नेटिक चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर फोर्स लगेगा, और F बराबर हो जाता है mb, F बराबर mb। ये मैग्नेटिक चार्ज भी अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर μ0/4π m/r²। m मतलब वही मैग्नेटिक चार्ज पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर मान लो दो मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर, यानी म्यूएल बराबर md, डिस्टेंस को अगर d मान लें तो। उसी तरह अगर कोई करेंट लूप भी होता है ना, करेंट लूप, एक मान लो एक वायर ले लो, उसको लूप के रूप में बना दो, करेंट अगर उसमें फ्लो करेगा तो जानते हैं करेंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसमें भी दो तरह का पोल होगा, नॉर्थ एंड साउथ, यानी दो तरह का मैग्नेटिक चार्ज होगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, समझ गए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूएल बराबर हो जाएगा md, और करेंट लूप में तुम पढ़े थे, याद होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट IA, यानी करेंट इनटू उस लूप के द्वारा घेरा गया एरिया। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज नॉर्थ पोल के नज़दीक लाई करता है और निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज साउथ पोल के नज़दीक। तो एक बार फिर से जान लेते हैं बारी बारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब फ्रीली सस्पेंडेड, पहला प्रॉपर्टी क्या है,
A freely suspended bar magnet rests in north-south direction. Second property, the tip that points towards geographical north is called north pole of the magnet, and the tip that points towards geographical south is called south pole of the magnet. Third property, तीसरा, poles always exist in pair, north pole and south pole. Number 4, monopole cannot be exist, यानी सिंगल पोल मोनोपोल कैनॉट भी एग्जिस्ट. नेक्स्ट नंबर 5, a magnet can be prepared from magnetic materials iron, nickel, cobalt and their alloys. Next property number 6, a magnet has also two magnetic charges or pole strength. Positive magnetic charge lies near north pole and negative magnetic charge lies near south pole. Property number 7, a magnetic charge when placed in external magnetic field, it experiences a force F is equal to mb. Property number 8, a magnetic charge also produces magnetic field around it. The magnetic field at a distance r from the magnetic charge is given by B is equal to mu naught by 4 pi into m by r square. Property number 9, two magnetic charges separated by a small distance form a magnetic dipole whose magnetic dipole moment mu L is equal to m into d. M pole strength or magnetic charge, d distance between the two magnetic charges. When a magnetic charge or pole strength m is placed in external magnetic field, it experiences a force given by F vector is equal to mb vector, m is equal to F vector by b vector. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एस यूनिट इज एम्पियर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है. अ मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ m also produces magnetic field in its space. The magnetic field at a distance r from it is B is equal to mu naught by 4 pi m by r square. Property number 9, a magnetic dipole is also formed when positive and negative magnetic charges
placed by a small distance d, देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9 में है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्जेज प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, दैट इज, और सुन लो, अगर इसका लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो भी लिख देते हैं, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल moment is given by mu L is equal to md। जैसे मान लो यहाँ पर एक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है ना, छोटा सा डाइपोल, ये मान लो स्मॉल डाइपोल हो गया, एक जगह m यहाँ पर मान लेते हैं और यहाँ पर -m, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया d। अगर करेंट लूप लोगे ना तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस करेंट लूप के लिए, एंड म्यूएल हो जाएगा IA, ये हो जाता है म्यूएल, होता है, याद है ना, यहाँ से md बराबर क्या हो जाएगा IA होगा ना, md इज इक्वल टू IA, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IA डिवाइडेड बाई d। अब देखो I मतलब करेंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सियल लाइन, वैसा लाइन जो मैग्नेट के दोनों पोल से पास करता हो, नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करके जो लाइन पास करता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सियल लाइन, यानी अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन, वैसा लाइन जो ठीक मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा हो और एक्सियल लाइन या मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी a line that passing through the center of the magnet and perpendicular to magnetic axis is called equatorial line। geometrical length, और इसको जो है ना LG से डिनोट करेंगे। मैग्नेट के दोनों इंड के बीच का जो दूरी हो जाएगा डिस्टेंस, वही कहलाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ends ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक लेंथ LM, ये भी फिगर में दिखा देते हैं, देखो ये दोनों पोल के बीच का दूरी है, यानी मैग्नेट के दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है, तो LM बाई LG, मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये लगभग हो जाता है 0.84 या इसको कह सकते हैं 5/6। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना LM, उसको 2L से डिनोट करते हैं। यही जो लेंथ हो गया और जो मैग्नेटिक चार्ज देख रहे हो यानी पोल स्ट्रेंथ M, तो मैग्नेटिक चार्ज और जो मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2L, इन दोनों का प्रोडक्ट ही कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज M एंड मैग्नेटिक लेंथ 2L
इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, दैट इज m is equal to 2Lm. इसका अगर यूनिट लिखेंगे, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला।